जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व के बारे में जानेंगे कि आखिर आदिवासियों में खिचड़ी पर्व का क्या महत्व है। जहां भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों के लोग इस पर्व को अपने अपने तरीके से मनाते हैं, उसी प्रकार आदिवासी कोल समुदाय या समस्त आदिवासी समुदाय में भी खिचड़ी पर्व मनाने की अपनी अलग प्रथा है। तो चलिए दोस्तों, खिचड़ी पर्व के बारे में विस्तार से जानते हैं रवि कुमार कोल जी से। रवि कोल जी मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और रवि कोल जी एक कोल आदिवासी समुदाय से हैं। तो आदिवासी समाज को खिचड़ी पर्व के महत्व को समझना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं खिचड़ी पर्व के बारे में रवि कोल जी से। कोल समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई आज खिचड़ी पर्व की। और मेरा नाम रवि कुमार कोल है और मैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि आज खिचड़ी पर्व है, जो कि कोल समाज के लोग ये प्राचीन काल से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पर्व मूल रूप से जो सिंह बोंगा है, जिसे हिंदी में सूर्य देवता कहते हैं, तो सूर्य देवता को जो है तो एक आभार व्यक्त करने के लिए उनको हम लोग जो है एक कोल समुदाय के लोग जो है तो आभार व्यक्त करते हैं कि जब सूर्य वो जो सिंह बोंगा है दक्षिणायन से जब उत्तरायण की ओर जाते हैं, मतलब दक्षिण दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तब हमारे कोल समाज के लोग पूर्व काल से ही जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता था तो इस समय क्या होता है, बड़ा दिन होता था, मतलब दिन जो है तो बड़ा होने लगता है और मौसम धीरे धीरे जो है हम बसंत ऋतु की ओर प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि मौसम परिवर्तन होता है, जो है तो ठंडी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है। तो ऐसे मौसम परिवर्तन इस सूर्य की कारण होता है। ये प्रकृति का यहाँ नेचर जो है चेंज होता है। उस नेचर को चेंज होने की वजह से इस ऋतु परिवर्तन को हमारे पूर्वजों ने जाना, परखा और समझा इस चीज को, और इस चीज को सूर्य देवता को आभार प्रकट करने के लिए, इस प्रकृति माँ को आभार व्यक्त करने के लिए एक उनको जो है तो हल्दी चावल मिश्रित अरवा चावल का एक पकवान बनाया जाता है, जिसको खिचड़ी कहते हैं। उसी खिचड़ी को आज के ही दिन मतलब सिंह बोंगा और अपने पुरखों को अर्पण करते थे आभार व्यक्त करने के लिए। और इसी दिन एक मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें जो हमारे कोल समाज के गढ़ हुआ करते थे, गढ़ा हुआ करते थे, जहां राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारी गढ़िया होती थी, उन गढ़ियों पर ही ये मेले का आयोजन पूर्व काल से ही किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रीवा जिले में दो प्रसिद्ध मेले थे, जो कि कोलों के ही द्वारा प्राचीन काल से आयोजित किया जाता था, जो कि एक रीवा जिले के ही पास एक गोविंदगढ़ वर्तमान समय में कहा जाता है, जो जहां पर एक खंधो देवी है, प्रसिद्ध एक कुल देवी है, वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है, पूर्व काल से ही आयोजन किया जाता। और यहाँ पर और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश रीवा जिले से बैकुंठपुर के पास एक कोलों का किला है, केवटी का किला, जहां पर भी मेले का आयोजन प्राचीन काल से ही आयोजित किया जा रहा है। और आप लोगों को बनाना चाहता हूँ इस मेले की जो खासियत है, इस मेले की जो खासियत ये है कि इसमें जो है कोल लोग खिचड़ी पर्व मनाने के बाद उसके दूसरे दिन
उसके दूसरे दिन क्या करते थे कि एक मेले का आयोजन किया जाता था, उन्हीं गढ़ियों के ही आसपास होते थे। जैसे क्योंटी में एक क्योंटी वाटरफॉल है जो मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, और वहीं पर क्योंटी गढ़ी है, वहां पर ही मेले का आयोजन किया जाता है। और हमारे जो गुड़ विधानसभा के ही अंतर्गत आता है गोविंदगढ़ तालाब है, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस तालाब, बहुत जहां पर मध्य प्रदेश का पहला आम का अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर कोलों का एक बहुत बेहतरीन मेला लगता था, बहुत ही फेमस मेला था। यहाँ पर क्या होता था, कोल समाज के लोग जो है अपनी बेटी और बेटा को ले जाते थे, और वहां पर ही उस मेले में जो लड़की और लड़का एक दूसरे को अपने पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पसंद करते, और जब पसंद हो जाते थे तो किसी अपने सखी या लड़का जो मित्र होता था उस संदेश को अपने पिता तक दोनों तरफ के पहुंचाते थे, और वहीं पर दोनों परिवार के लोग आपस में चर्चा करते थे, और वहीं पर लड़के की परीक्षा कर देते थे। जब लड़की के द्वारा पसंद कर लिया जाता था तो उसमें क्या होता था, परीक्षा, पहले हम परीक्षा को समझते हैं क्या होता है। वर इच्छा मतलब जो वर की इच्छा अनुसार पसंद की गई वधु को जब पसंद आ जाता है लड़का को, तो उसकी इच्छा अनुसार उसका टीका कर दिया जाता है। उसका मान लिया जाता है आज से इस लड़के ने इस लड़की को पसंद की जाती, उसी दिन उसका टीका लगा देता है। इसी विधि को परीक्षा कहा जाता है। यहाँ से ये माना जाता है कि अब लड़की लड़के दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, और आज से ये रिश्ता पक्का माना जाता है। अब ये रिश्ता यहाँ से अब नहीं टूट सकता। तो इसको ये हमारी प्राचीन व्यवस्था है, जिसको आज लोग कहते हैं लिव इन रिलेशन। मतलब हमारे लोगों में लिव इन रिलेशन मतलब पहले से ही यहीं से शुरुआत हो जाती थी, किंतु अंतर ये होता था कि उस समय जो है तो इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो यहीं से शुरुआत मानी जाती। और ये हमारी आदिकाल की जो प्राचीन व्यवस्था है। और एक मैं रीवे जिले की लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो केवटी और गोविंदगढ़ का जो मेला है, ये खास तौर पर कोलों के ही द्वारा प्राचीन काल से आयोजित किया जा रहा है, और ये परंपराएं वर्तमान समय में मतलब खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही यहाँ ये चीजें होती थी, पर वर्तमान समय में ये परंपरा बंद हो चुकी। तो रीवे जिले के लोगों, खासकर गुड़ विधानसभा के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार जो है इस वर्ष से ही यदि जो भी जैसा हो तो मेले का आयोजन किया जाए और वहां पर भाग लिया जाए, और कोल समाज के लोगों के द्वारा वहां पहुंचा जाए, और कम से कम कोशिश किया जाए कि एक वर वधु कम से कम चयन किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सविन हागामिसी बोहया को डोबो जो है। तो दोस्तों, सुना है आपने कि मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व आदिवासियों के लिए क्या महत्व रखता है। आदिवासियों की सदियों पुरानी परंपराओं और सामाजिक कार्यक्रमों में त्योहारों का बेहद महत्व माना जाता है। आदिवासियों ने प्रकृति को हमेशा देवतुल्य माना है, चाहे वे पेड़ पौधे हों या जल जंगल ज़मीन या फिर पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। इसके हर एक अंग को किसी न किसी तरह अपनी आस्थाओं से जोड़कर आदिवासियों ने प्रकृति को सदैव अपने अपने तरीके से अपनाया है, माना है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश भर में अपनी अपनी तरीके से मनाया जाता है। वहीं दूर स्थित वनों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी अपनी अलग महत्वता है। तथाकथित आधुनिक या मॉडल समाज में बच्चों और नई पीढ़ी को तीज त्योहारों के असल महत्व के बारे में सीख क्यों नहीं दी जाती। मदर्स डे, फादर्स डे और वैलेंटाइंस डे पर खुशी जाहिर करने वाली समाज क्या कभी मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के असल महत्व को समझ पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।